मित्रों नमस्कार। आज 20वां दिन हो गया लॉकडाउन का। इस बीच में हमारे बहुतों मित्र हैं जो बिहार से बाहर दूसरे राज्य में हैं और सभी, चाहे वो दिहाड़ीदार मजदूर हों, चाहे कंपनी में काम करने वाले हैं, चाहे जो भी हों, सभी आदेश को पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का। अब इस बीच सवाल ये आया, सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन 30 तारीख तक बढ़ाया जाएगा। तो आप लोग के सहारे मैं बताना चाहता हूँ, जो इस वीडियो को इतना शेयर करें जो राज्य सरकार और भारत सरकार तक आवाज़ पहुँचे। कमेंट में भी लिखें। जो प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है, दिहाड़ीदार बेलदार का तो कोई सरकार के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने कभी इन लोग की वैल्यू ही नहीं की है। अब बात रह गई जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, लिमिटेड में काम करते हैं। बहुतों ऐसी कंपनियां हैं जो मेरे पास फ़ोन आया, जो अभी बहुतों जगह फरवरी का कमाया हुआ पैसा मालिकों ने वेतन नहीं दिया है। खासकर पंजाब से आया, जो प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुतों जगह अब छटनी शुरू हो गया है। कुछ को वेतन दिया भी है तो पैसा रोक के दिया है ताकि ये मज़दूर भाग न जाए। तो इन मालिकों को ये फिक्र है जब मज़दूर भाग न जाए, कमाया हुआ पैसा तनख्वाह रोक करके जो दे रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। जबकि उनको तनख्वाह बढ़ा के देना चाहिए। जो आप लोग घर में रहो, सुरक्षित रहो और सरकार का साथ दो, लॉकडाउन का समर्थन करो। कोरोना महामारी से बचने का यही एक उपाय है और हम आपके साथ हैं। हम उद्योगपति आपके साथ हैं। आप लोग निराश न हो और हम भी सरकार को सहयोग करने में आपके साथ हैं, इसलिए आप घबराएं नहीं। लेकिन बात यह है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोले, जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर वालों का वेतन नहीं कटेगा। तो अब तो मार्च बीत गया, अप्रैल आ गया। तो मोदी जी से विशेष रिक्वेस्ट है मेरा, और जिस राज्य में भी जो कर्मचारी का कार्य करते हैं, वहाँ के उन मुख्यमंत्रियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ जी, इन मज़दूरों को आप तनख्वाह ज़रूर दीजिए। अगर इतना ही आपको डर है जो नहीं हमारा घाटा हो जाएगा, तो आप लोग इनको एडवांस दीजिए। जब आपकी कंपनी उद्योग चलेगी तो आप धीरे धीरे उस पैसे में से काट लेना। मज़दूर इतना कर सकता है। लेकिन अगर आपने फैक्ट्री से छटनी कर देंगे और जब कमाने का उनके पास साधन नहीं रहेगा, तो पलायन करना शुरू कर देंगे। जैसे शुरुआत में देखने को मिला, जो लोग पैदल ही चल दिए, और ये भीषण परिस्थिति आ जाएगी। इसकी जिम्मेवार वो कंपनी मालिक को होगा। जो कंपनी अपने लेबर को छटनी करेंगे और मजबूरन बस वो पैदल ही पलायन कर देंगे, इसकी जिम्मेवारी सरकार कंपनी के ऊपर थोपे और सख्त हिदायत दे। जो जिन लोगों का तनख्वाह मार्च का अभी तक नहीं दिए हो, उसको तत्काल पेमेंट करो, घर में भेजो। जो मज़दूर आपका घर में बंद हैं, उन मज़दूर का वेतन घर में भेजो, या जिनका साधन है बैंक में भेजो। आपके पास सबका रिकॉर्ड होता है, कंपनी मालिक के पास सब लेबर का रिकॉर्ड होता है, जो कौन कहाँ से आता है, कौन कहाँ है। एक दूसरे से पता करके कृपया उनके घर तक खर्चा पहुंचाइए, ताकि दोबारा आपके कंपनी में आकर के वो जब खुलेगा तो काम कर सके। ये नहीं जो मज़दूर भाग जाएगा तो हमारा काम रुक जाएगा, इसलिए उसको तनख्वाह रोक लो ताकि वो जा ही ना पाए। ये सरासर गलत है। तो मैं निवेदन करता हूँ हर राज्य के मुख्यमंत्री जी को, जो उन कंपनियों को सख्त हिदायत दे, और जो सबसे छोटे छोटे कंपनियां हैं उनको भी, या आप लोग उनको सहायता कीजिए, उस कंपनी को आश्वासन दीजिए जो आपको हम घाटा नहीं होने देंगे। जिस एरिया में जो मज़दूर जहां भी काम कर रहे हैं, उनको वो व्यवस्था करे। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, दिल्ली,
ये हर जगह मजदूर त्राहिमाम मचा रखे हैं। यदि रेट बढ़ता है तो ये जिस तरह से अभी कोई आलू खा के जी रहा है, कोई नमक का पानी घोल मिला के पी रहा है। मुझे होशियारपुर से फ़ोन किया एक महिला ने, जो अंकल जी बहुत बुरा हालात है, हम लोग नमक पानी पी रहे हैं। और हम लोग उनको यही आश्वासन देते हैं, जरा महामारी का आदेश का पालन करो, अगर बच जाएंगे, हड्डी बचा रहेगा तो मांस तो चढ़ ही जाएगा। और ये लोग अभी तक अपने रूम के अंदर बंद हैं, सख्त आदेश का पालन कर रहे हैं। यदि अगर आप लोगों ने इन मजदूरों को सहारा नहीं दिया और ये प्लान कर गए तो इसका दोष वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के मालिक, फैक्ट्री मालिक या भारत सरकार या जिस राज्य में के वो मजदूर हैं उस राज्य के मुख्यमंत्रियों का जिम्मेवारी होगी। विशेषकर मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, जब बस हो गया नीतीश बाबू। हम लोग जितने शान से कहते थे वो हम बिहारी हैं, हम पहाड़ काट सकते हैं, जहाँ तक जो काम कोई नहीं करेगा वो काम हम कर सकते हैं। बेलदारी से लेकर पलदारी से लेकर के जितने नाली खोदने से लेकर के जितने भी छोटे छोटे से बड़े बड़े काम तक है, बिहार के लोग मजदूर लोग पहुँचे हुए हैं। ये महानगर बनाने में बिहारी मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। तो नीतीश बाबू आप वहाँ के सरकार से बात कीजिए और तत्काल, समय नहीं है, तत्काल वहाँ के मुख्यमंत्रियों से बात कीजिए और आप बिहार के मजदूर को सुरक्षा प्रदान कराइए, उनको खाने पीने का व्यवस्था दिलवाइए। अगर आपने 2 से 1 दिन में एक कदम नहीं उठाया तो बिहार से बहुत बड़ा जत्था पलायन करने वाले हैं, होशियार हो जाइए आप। नीतीश बाबू बॉर्डर पे रोक के जो आप उन मजदूर को खर्चा करेंगे, उन मजदूर को वहाँ के सरकार से बात कीजिए, वहाँ के जिला प्रशासन से, प्रखंड कार्यालय से संपर्क कीजिए, जो हमारे बिहार के मजदूर जहाँ भी फंसे हुए हैं उन तक पहुँचिए। 60 आदमी का फोटो आया था, सबने फ़ोन नंबर दिया, मैंने शेयर भी किया, ट्विटर पे भी डाला। अभी तक उन लोगों का कोई सहायता स्थानीय प्रशासन पंजाब में नहीं दिया है, महाराष्ट्र में नहीं दिया है, राजस्थान में नहीं दिया है, गुजरात में नहीं दिया है, तमिलनाडु में नहीं दिया है, कलकत्ता में नहीं दिया है। तो विनती, अभी तक उन लोगों तक सरकारी सुविधा नाम का कोई चीज़ नहीं पहुंचा है। वहाँ स्थानीय लोग जैसे तैसे करके उन लोग को जिंदा रखे हुए हैं। आज इतना दुखद खबर आया, एक बेरा है जिसमें लगभग करीब 150 आदमी हैं। वो लोग बताए जो एक बार 2 रोटी, हमारा जो मकान मालिक है 2-2 रोटी अपने घर से बना के दे जाता है। तो जब एक मकान मालिक अपने किराएदारों को इतना कर सकता है तो हमारे राज्य सरकार का क्या फर्ज बनता है। नीतीश बाबू आपने तो बिहार के मजदूर को कभी समझा नहीं। मैं भी एक मजदूर ही हूँ, मैं भी एक मजदूर का आवाज़ ही हूँ। मेरे आवाज़ पे मत जाइए, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी बोलने में कहाँ त्रुटि होती है, कहाँ सही होती है। लिखने को मैं लिख भी सकता, चश्मा नहीं है, टूट गया, नहीं खरीद सकता, पैसा नहीं है, मैं बिहार में फंसा हुआ हूँ। यदि मैं पंजाब में होता तो मैं जिस शहर में रहता था शायद वहाँ काफ़ी मदद कराया होता लोगों को, और कराए भी हैं। लेकिन जिन लोगों को पास मिला हुआ था उनका भी पास बंद कर दिया गया। राहत सामग्री का पैकेट धड़ी की धड़ी रह गई है। जिनका कहीं फ़ोन आता है तो उनके घर पहुंचा दिया जाता है चोरी छिपे, क्योंकि वहाँ पंजाब है। पंजाब पुलिस का डंटा शायद आप लोग भी जानते होंगे, जब पूरे इंडिया में पंजाब का डंटा मशहूर है पुलिस का, तो उसके डर से कोई निकल नहीं सकता, विशेषकर हमारे बिहारी मजदूर। तो नीतीश बाबू हाथ जोड़ के विनती है, आप तत्काल आप वहाँ के राज्य सरकार से बात कीजिए और पता लगाइए, नहीं तो बहुत बड़ा तूफान उमड़ के उधर से चलने वाले हैं। ये सुन लीजिए, ये भूखे नंगे बिहारी बहुत कर्मठ होता है। इस बात को आप भी मानते हैं नीतीश बाबू।
जो बिहारी बहुत कर्मठ होता है, कहीं भी जा कर के वो जी सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिए और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। एमपी विधायक, मुखिया सब इस बात को ध्यान से देखें और राज्य सरकार आप लोग के लिए आगे हाथ बढ़ाएं और आप लोग तक कोई एडवाइजरी जारी करें ताकि आप लोग को सुविधा वहाँ मिले। 21 दिन के लॉकडाउन में तो जो हुआ सो हो गया, लेकिन इसके बाद का इल्ज़ाम क्या होगा नीतीश बाबू, मुझे नहीं लगता है आप संभाल पाएंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उन मजदूरों को ज़रूर बचा लीजिए, ज़रूर बचा लीजिए। धन्यवाद। शेयर ज़रूर कीजिए।